अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। एक नए व्लॉग के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ और आई होप आप मुझे भूले नहीं होंगे, क्योंकि जितने दिनों के बाद मैं व्लॉग अपलोड करती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे सब भूल गए होंगे, लेकिन फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोगों को मैं अभी भी याद हूँ। अभी भी वो मुझे पूछते हैं कि व्लॉग आपके क्यों नहीं आ रहे, हम लोग वेट कर रहे हैं। तो जी अभी इंशाल्लाह इंशाल्लाह जितनी मैं कोशिश करती हूँ, फिर वो कोई ना कोई काम बीच में आ जाता है। पता नहीं मेरे साथ तो क्यों होता है ये। जब भी मैं कोई काम स्टार्ट करती हूँ तो मेरे दूसरी साइड पे कोई ना प्रॉब्लम, कोई मसला स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे वो काम वहीं पे रोकना पड़ता है। फिर चलें कोई बात नहीं, ये ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं काम जितने भी हैं, तो ये हमें करने चाहिए, कंटिन्यू रखने चाहिए। ज़िंदगी में उतराव चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए और हमेशा हमें लगे रहना चाहिए एक नई जस्तजू में, एक नए दिन के आगाज़ के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तो आज ही मैंने भी अपना ब्लॉग इसीलिए स्टार्ट किया कि मैंने सोचा कि आप लोग ज़रूर देखेंगे। यहाँ पे जी मैंने चिकन निकाल के रख दिया था, तो इसके साथ ही जी मेरे हस्बैंड मंडी का सामान भी लेके आए थे। और आजकल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के कुछ सामान है जो मंडी का, ये जो टमाटर और ये सब्ज़ मिर्चें वगैरह, ये आसमान से थोड़ी सी अब नीचे आ गई हैं। प्याज का रेट भी सही हो गया, टमाटर का भी हो गया है। टमाटर अभी भी नहीं, टमाटर नहीं सॉरी, मटर अभी भी महंगे हैं, लेकिन टमाटर बहुत सस्ते हो गए हैं। तो टमाटर देखें 400-500 से अब नीचे आए हैं। तो अब ये है कि ये चीज़ें डालनी तो होती हैं, इनके बगैर तो सालन बिल्कुल नहीं बनता। पता नहीं कौन लोग हैं जो कहते हैं कि हम लोग टमाटर नहीं डालते, तो सिर्फ दही डाल लेते हैं। दही भी डालते हैं, लेकिन जो टमाटर का टेस्ट है ना वो उसी से आता है। तो खैर जी यहाँ पे मैंने बास्केट को अच्छी तरह साफ़ किया। तो ये देखें, इसमें ये बिछाने से ना, जो आप कोई भी फॉयल बिछा लें या कुछ भी नहीं, अखबार बिछा लें, शॉपर बिछा लें, इससे ये है कि ये ज़्यादा फिर डर्टी भी नहीं होती बास्केट और साफ़ सुथरी रहती है। और फिर उसके अंदर से जो सुराख है उसमें से कचरा भी नहीं गिरता। तो साथ के साथ ये दलिया भी बन रहा है मेरे बेटे के लिए। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी कुछ दिनों से, तो डॉक्टर ने उसको सिर्फ़ और सिर्फ लिक्विड वाली चीज़ें कहा है। तो जिसमें फिर दलिया हो गया, खिचड़ी हो गई, जूसेस हो गए, तो इस तरह की कोई भी चीज़ें आप बना के बच्चे को खिला सकते हैं। इससे एनर्जी भी रहती है और फिर ऐसी बात है डाइट का भी ख्याल रहता है। तो फिर जी इसके बाद सफाई वगैरह शुरू हो गई थी और आज मैंने अपनी ये सारी अलमारी नीट क्लीन किया है। तो ये बेटी का रूम, लेकिन फिर मैंने अभी जो अपनी सैलून की चीज़ें मैंने जितनी भी परचेज़ की थी ना वो यहाँ पे, क्योंकि अब सैलून में तो प्रैक्टिसेस हो चुकी हैं हमारी, कंप्लीट हो गई हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे ना साफ़ सुथरी करके अलमारी यहाँ पे सेट कर ली हैं। तो क्योंकि अब ये सैलून तो मैंने लेके जाने नहीं, अब ये हमारे घर के यूज़ के लिए होंगी। तो बस अब ये सफाई सुथराई कर ली है। तो यहाँ पे ये स्ट्रेटनर और कर्लर वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे अभी रख दी हैं। ऊपर मैंने फेशियल का सामान रख दिया, उसके ऊपर वैक्सिंग और वो डमी वगैरह ये चीज़ें आ गई हैं। तो अभी इंशाल्लाह जब मैं प्रॉपर सैलून बनाऊंगी तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये देखें जी, ये कितनी खूबसूरत डेकोरेशन पीस है। और ये आइज़ ना ऐसे ऊपर नीचे होती हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आंखें वो खोल रही है, बंद कर रही है। तो बड़ी प्यारी है, मुझे ना ये डेकोरेशन पीस मुझे मिल गया था। क्योंकि चीज़ें ज़रूरी नहीं होता आप महंगी चीज़ों से अपने घर को डेकोरेट करें। आप हल्की सस्ते नॉर्मल बजट में रह के भी कोई अच्छी चीज़ मिले तो वो फ़ौरन आप वहाँ से ले लें। और मुझे भी ये बहुत रीज़नेबल मिल गई थी और बहुत अच्छी मुझे लगी। और वहाँ पे बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन मैंने बस थोड़ी सी ली हैं। अभी मैं कुछ और आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखें जी, इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा मेकअप डाल के लेके जाती हूँ सैलून में, क्योंकि अभी हमारी प्रैक्टिसेस चल रही हैं। और आपको पता है आजकल सीज़न है शादियों का, तो बहुत रश होता है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी भी हम लोग जा रहे हैं, जितने भी हम लोग मतलब ग्रुप में थी ना लेडीज़, हम सब जा रही हैं। तो क्योंकि जितना हम लोग वहाँ देखेंगे करेंगे उतने ही हमारे हाथ में सफाई आएगी, नीटनेस आएगी। और इसके साथ ही फिर जी घर भी साफ़ सुथरा हो गया और साथ दोपहर के खाने की फ़िक्र शुरू हो जाती है। तो जिसमें फिर मैंने आज बनाना था जी पालक गोश्त। चिकन मैंने आपको बताया था निकाल के रख दिया, और साथ मैंने कड़ी बनानी थी। तो कड़ी तो खैर हमारे लिए, और मेरा बेटा नहीं कड़ी खाता, फिर उसके लिए जी मैं बनाऊंगी पालक और चिकन। तो ये जो क्लिप है ना ये काफ़ी देर पहले की है, क्योंकि अभी तो बेटे को हम लोग ये चीज़ें नहीं दे रहे। तो ये तब की है जब वो माशाल्लाह ठीक था। और ये मैंने थोड़ी सी पालक उसके लिए निकाल के इसको मैं बॉयल करूँगी। मैं ना हमेशा जब भी पालक गोश्त बनाती हूँ ना उसको ऐसे बस मोटे मोटे से पत्ते से काट के, या ऐसे ही पत्ते पूरे भी रख लें कोई मसला नहीं, क्योंकि अभी हमने इसको बॉयल करके इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। तो इसको हमने ग्राइंड करके, ये देखिए मैंने हल्का हल्का सा इस तरह करके इसका मसाला भून के फिर इसको जी मैंने चिकन वगैरह फ्राई करने के बाद फिर इसमें पालक डाल देनी है। साथ मैंने आलू भी, मुझे बहुत पसंद है, आलू भी डाल दिए। और ये जी इस तरह देखिए मेरे बेटे के लिए सालन रेडी हो गया, क्योंकि उसका ये फेवरेट है। हमने अपने लिए कड़ी बनाई थी, लेकिन उसके लिए फिर मैंने सोचा, फिर उसने उसका ये फेवरेट है ना, तो बस बाकी खाते नहीं है पालक गोश्त पे। मुझे बड़ा मसला होता है कि मैं इतनी मेहनत से पालक बनाऊँ और इतने शौक़ से कोई खाते नहीं है।
तो एक बंदे के लिए अब क्या बंदा इतना मेहनत करे ना। तो खैर आज मैंने कड़ी के साथ साथ जो पालक बच गई थी ना, फिर मैंने वो थोड़ी सी उसके लिए बना दी और इतना खुश हुआ और इतनी मज़े की बनी ना। तो बस इसी तरह दिन गुजर जाता है और इसी तरह कामों में ही बिज़ी रहते हैं। तो मेरे पास, मैं जैसे आपको हर दफ़ा बताती हूँ कि मेरे पास बहुत वीडियोस मैंने जमा की हुई हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। तो जैसे ही मैं फ्री होंगी, जैसे मुझे टाइम लगता है, इंशाल्लाह मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं व्लॉग अपलोड कर दूँ। तो इंशाल्लाह मैं जो भी मैंने पिछले दिनों हम लोगों ने मतलब जितने भी मेरे पास वीडियो है ना, कहाँ गई, मैंने क्या किया, क्या खाया, क्या बनाया, कौन आया कौन गया सब आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही मैं फ्री होंगी तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो रूटीन सारे शेयर करूँगी, क्योंकि मैं आपको साथ साथ बताती भी हूँ कि ये भाई अभी न्यू हैं, ये पुराने हैं। क्योंकि जैसे मैंने वो स्टार्टिंग में बताया वो न्यू हैं, और ये जो है ना, ये पालक वगैरह बन रही है, ये पुराने हैं। क्योंकि अब मेरा फ़ोन भी, इसकी स्टोरेज फुल हो गई। अब मैं चाहती हूँ कि इसको फटाफट से ना ये अपलोड करके वीडियो, तो मैं अपना फ़ोन जो है ना उसको भी खाली करूँ, उसकी स्टोरेज कम हो, फिर इसमें नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो मैं बनाऊँ। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो ही फिर होगा ना। तो यहाँ पे देखें जी, चटपट हो गई थी पालक और इतनी सी बची है एक बंदे के लिए बनाई थी, लेकिन ये है कि 2-3 लोगों को पसंद आ गई और उन्होंने खा ली। तो इसके साथ मेरी कड़ी भी रेडी हो गई थी। तो यहाँ पे जी साथ के साथ मैंने किचन भी नीट क्लीन कर दिया, क्योंकि ये भी ज़रूरी होता है। जब करना खुद ही है तो फिर बंदा साथ के साथ ही करता रहे, इतना जमा ना होने दिया करें काम। फिर वो इतना बर्डन बन जाता है ना, इतना ज़्यादा। काम वाली तो आती है, लेकिन फिर जो शाम के काम होते हैं ना, वो तो हमने खुद ही देखने होते हैं ना, जो शाम को। क्योंकि वो सारा दिन मेरे पास मेरी हेल्पर नहीं रहती, उसने सिर्फ दिन में आना होता है। फिर शाम का जो काम है ना, वो मैंने अपने खुद ही घर को नीट क्लीन करना। मतलब मैं रात तक लगी रहती हूँ। जैसे कि आजकल सर्दियाँ, किसी के अपर, किसी की जैकेटें हैं, तो इतने कपड़े जमा हो जाते हैं। आजकल सबके घरों में यही खिलारे पड़े हुए हैं, और मेरे घरों में भी इसी तरह, मेरे घर में भी इसी तरह ही है। घरों में कह दिया चले जी, सबके घरों में इसी तरह है ना, सर्दियों का माशाल्लाह आमद आमद है। और मैंने तो खैर बिस्तर वगैरह साफ़ करके सारे वो ना, अब उनके कवर वॉश किए थे रज़ाइयों के, वो मैंने वॉश करके उनको ऊपर से मतलब कवर चढ़वा लिए किसी को पैसे देके, वो मैंने अब सारे पेटी में रख दिए। और जो मेरे कंबल हैं वो ड्राई क्लीन होने के लिए गए हुए, वो भी आने वाले हैं। तो मेरे तो जिसका सर्दियों का काम कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे देखें, ये शाम का टाइम है, मेरा किचन भी नीट क्लीन है। तो आप मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और किस तरह का मुझे मतलब कंटेंट बनाना चाहिए, क्योंकि अभी तो मुझे समझ ही नहीं आती। मुझे जो सीधा सीधा काम है बस मैं वो करती रहती हूँ। और यहाँ पे जी बेटी के लिए बन रही थी, फिर मैंने मैकरोनी बनाई थी, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा चिकन डाला, थोड़ा ऑयल डाला, उसमें लहसुन अदरक डाला। तो उसको हल्का सा फ्राई करने के बाद फिर साथ ही मैंने चिकन डाल दिया। जब चिकन फ्राई हो गया, साथ मैंने शिमला मिर्चें फ्राई की हैं। तो बड़ी मज़े की लगती है और बच्चों को तो बहुत पसंद होती है। और देखें, हम माँ को कितनी फ़िक्र होती है ना बच्चों की, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, बच्चे स्टडी के साथ साथ फिर हम उनके खाने पीने का भी ख्याल करना पड़ता है। फिर नहीं तो बच्चे बाहर से तो फिर मंगवाएंगे ना चीज़ें। और खैर वो बाहर से भी खाते रहते हैं, ये तो हम नहीं कसम खा सकते कि बाहर से नहीं खाते, और हमें भी उतना ही खपाते हैं और बाहर से भी सामान मंगवा लेते हैं। बस ही ऐसे ही है, हम माएँ तो है ना, जो कि बच्चे ज़रा फरमाइश करें तो पूरी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने जी बनाई आज टिक्का मैकरोनी। तो ये बड़ा अच्छा ना फ्लेवर है इसका। खैर बच्चों को ज़्यादा पसंद है, मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं है। मुझे वो ना बस जो वाइट सॉस पास्ता नहीं होता, वो मेरा फेवरेट, और वो बहुत मज़े का बनता है। लेकिन बच्चियों को ये स्पाइसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो आज मैंने सोचा चले मैं इसको ये स्पाइसी वाली ही मैकरोनी बना के दूँ। जी तो यहाँ पे देखें जी, मेरी मैकरोनी रेडी हो गई है। और आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये जो व्लॉग्स होते हैं ना मेरे, उन बिगनर्स के लिए, उन बच्चियों के लिए जो कि कुकिंग सीखती हैं, तो आप इस तरह छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो ज़रूर ट्राई किया करें। इसी तरह हाथों में टेस्ट आता है और कॉन्फिडेंस आता है। फिर आप ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप करती हैं ना, फिर इंशाल्लाह आप बड़ी चीज़ों को भी हाथ डालती हैं, मतलब कुकिंग में ना, फिर आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है, फिर आपका दिल करता है कि हम ये भी करें वो भी करें। तो ये इस तरह की चीज़ें ज़रूर देखा करें, ट्राई किया करें। तो हमने भी इसी तरह बचपन में अपनी अम्मियों से सीखा, फिर जब शादी होगी थोड़ा सा मदर इन लॉ से सीखा, बाकी हमने कुछ अपनी बहनों से सीखा, बाकी टीवी से सीखा। आई होप व्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।